चलिए तो कैसे हैं दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करें कि आप भी जबरदस्त अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं, जिससे आप सभी को 10th के एग्जाम में आप सभी से पक्का 5 या 3 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए समझते हैं। यानी कि आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण ये टॉपिक होगा, जिससे आप सभी के 2023 के एग्जाम में आप सभी से हर साल पूछा जाता है। यानी कि हर साल आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, उस टॉपिक को लेकर आज चर्चा में आए हैं। तो आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो से आप पक्का 5 नंबर लेकर जाइएगा। तो चलिए समझते हैं। यानी आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि अम्ल के प्राकृतिक स्रोत, यानी जिससे अम्ल निकलते हैं उसके प्राकृतिक स्रोत, यानी कि आज के वीडियो में बताएंगे अम्ल के प्राकृतिक स्रोत तथा इससे प्राप्त होने वाले अम्ल यानी जिससे अम्ल निकलता है उसके प्राकृतिक स्रोत, किस किस से अम्ल निकलता है उसके प्राकृतिक स्रोत और अम्ल का नाम। तो चलिए समझते हैं, बिना देर किए चलिए समझते हैं। अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप सभी को 2023 के एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए समझते हैं। यानी कि पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर लिखा है लाल चींटी। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। तो देखिए पहला नंबर है कि पहला नंबर में है लाल चींटी। लाल चींटी में से कौन सा अम्ल निकलता है? अगर लाल चींटी हमको खाता है तो उसमें कौन सा डंक यानी कौन सा जहर छोड़ता है? तो ध्यान दीजिएगा कि लाल चींटी है, लाल चींटी अगर हम लोग को काटेगा तो उसमें फॉर्मिक अम्ल निकलता है। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल निकलता है। अब समझ में आया। अब दूसरा नंबर देखिए कि नेटल की जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल निकलता है? तो नेटल की डंक भी है, उससे भी फॉर्मिक अम्ल ही हमको मिलता है। क्या मिलता है? फॉर्मिक अम्ल ही मिलता है। अब देखिए तीसरा नंबर है कि नींबू में से कौन सा अम्ल निकलता है? तो नींबू में से हम लोग को निकलता है सिट्रिक अम्ल। नींबू में से जो खट्टा चीज जैसे में नींबू हो गया, उससे क्या मिलता है? सिट्रिक अम्ल। अगला नंबर है, चौथा नंबर पॉइंट है संतरा। यानी संतरा से कौन सा अम्ल निकलता है? यानी संतरा जो है, जो मौसमी है, संतरा से हम लोग का कौन सा निकलता है? तो संतरा से हम लोग का एस्कॉर्बिक यानी एस्कॉर्बिक अम्ल निकलता है। यह है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला नंबर है पांचवा आंवला, जिसको हम लोग आंवला भी बोलते हैं। जो माथा में लगाने, इसके तेल लगाने से हमारे केस नहीं झड़ते, बरियार होते हैं, जिसको आंवला बोलते हैं। हम लोग आंवला भी बोलते हैं इसको। यानी कि तो आंवला में से कौन सा स्रोत अम्ल निकलता है? तो आंवला में से भी हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, इससे में भी हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। अगला नंबर छठा नंबर है इमली। तो इमली में से कौन सा अम्ल निकलता है? तो इमली में से ध्यान रखिएगा, इमली में अगर पूछा जाए तो इमली में इमली में पूछा जाए तो क्या होगा? टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल निकलेगा? टार्ट्रिक अम्ल निकलेगा। अगला नंबर है सतमा कि सेव में से बताइए, जो हम लोग सेव खाते हैं, सेव वो नहीं कि जो मैदा वाला बनता है, नहीं, जो हम लोग पेड़ से तोड़ के खाते हैं, उस सेव में से क्या निकलता है? तो उस सेव में से हम लोग को निकलता है मौलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? मौलिक अम्ल। तो आप सबसे पूछ दिया जाएगा, आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि बताइए सेव में से कौन सा अम्ल निकलता है, तो आप क्या बताइएगा? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सेब में से कौन सा अम्ल निकलता है, तो आप सब बताइए कि सेब में से मौलिक अम्ल निकलता है। कौन अम्ल निकलता है? मौलिक अम्ल। अगला नंबर है सेब में से मौलिक अम्ल निकलता है। अगला नंबर 8वां नंबर है कि टमाटर है, जिसमें से कौन सा अम्ल निकलता है? तो टमाटर में से ऑक्जेलिक अम्ल निकलता है। टमाटर में से ऑक्जेलिक अम्ल निकलता है। और 9वां में है दही में से कौन सा अम्ल निकलता है? आप लोग 8वां या 7th क्लास में पढ़े होंगे कि दूध को दही से बनाने में कौन सा कवक या कौन सा अति का काम करता है। तो आप सब कमेंट में बताइएगा कि दही में से कौन सा अम्ल निकलता है, दही में से कौन सा अम्ल निकलता है। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी अगला 10वां नंबर है सिरका। यानी जो सिरका होता है उसमें कौन सा अम्ल निकलता है? तो सिरका में हम ध्यान रखिएगा, सिरका में हम लोग का निकलता है एसिटिक अम्ल। सिरका में से कौन सा अम्ल निकलता है? एसिटिक अम्ल। 9वां नंबर के अगर आप सभी को क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला तो चलिए मैं बताता हूँ कि दही में से लैक्टिक अम्ल निकलता है। दही में से लैक्टिक अम्ल निकलता है। इतनी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। यानी कि आज इतना अगर ध्यान इसको याद कर लेते हैं तो आपसे केमिस्ट्री के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कम से कम तो 5 नंबर जरूर पूछ दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं अगला नंबर रूट बर्ड। यानी रूट बर्ड को हिंदी में बोलते हैं मूल शब्द, यानी कि मूल शब्द। इसके बिना हमारा केमिस्ट्री अधूरा होता है।
इसके बिना हमारा केमिस्ट्री होता अधूरा होता है। बहुत सारे हमारे साथी होंगे जो इस नंबर को याद कर लिए होंगे, बहुत सारे हमारे ऐसे कमजोर भाई लोग होंगे जो याद नहीं किए हैं। तो चलिए आज के वीडियो में आप सभी को याद कराता हूँ। जैसे कि आपसे हम बोल दिए हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कार्बनिक रस यानी ऑर्गेनिक पढ़ने में। ऑर्गेनिक कब पढ़ा जाता है, यानी ऑर्गेनिक में सिर्फ कार्बन का ही बात किया जाता है। ऑर्गेनिक के लिए ऑर्गेनिक अगर आप 10th क्लास में है तो कुछ नहीं, अगर 12th या 11th या 12th में जाइएगा तो इसका महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं, यानी कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कार्बन 1 का नाम क्या है, तो आप किस तरह से बताएंगे। कार्बन 2 का नाम क्या है, तो आप किस तरह से बताएंगे। अगर ये सब नहीं जानते हैं, चलिए आज के वीडियो में आप सबको बताने जा रहा हूँ। यानी कि अगर सबसे पहले पूछ दिया जाए कि कार्बन 1, यानी आपसे पूछ दिया जाए कि कार्बन 1 के नाम बताइए, कार्बन 1 का नाम क्या है, कार्बन 2 का नाम क्या है, कार्बन 3 का नाम क्या है, तो नहीं समझ में आता है। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आप सबको बताता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि C1 यानी C1, सी के जगह पर सी को क्या पढ़ते हैं, सी से कार्बन, कार्बन सी मतलब सी का मतलब कार्बन के एगो, तो C1 कार्बन 1, यानी कार्बन 1 के स्पेलिंग होता है मैथ, कार्बन 1 का स्पेलिंग मैथ, कार्बन 1 मैथ, कार्बन 1 के मैथ, कार्बन 2 के एथ, कार्बन 1 का हो जाएगा मैथ, 2 का हो जाएगा एथ, 3 का हो जाएगा प्रोप, PROP। आप मेरे साथ भी बोलिएगा तो आसान पड़ेगा, PROP प्रोप, PROP प्रोप। 3 का हो जाएगा प्रोप, 4 का हो जाएगा ब्यूट, BUT, 4 के 4 का हो जाएगा कार्बन, 4 का हो जाएगा कार्बन, 4 का हो जाएगा ब्यूट, 5 कार्बन 5 के हो जाएगा पेंट, कार्बन 5 का हो जाएगा पेंट, कार्बन 6 का हो जाएगा हेक्स, कार्बन 6 का हो जाएगा हेक्स, कार्बन 6 का हो जाएगा हेक्स, कार्बन 7 का हो जाएगा हेप्ट, HEPT, कार्बन 7 का 7 का हो जाएगा हेप्ट, कार्बन 8 का हो जाएगा ऑक्ट यानी 8, कार्बन 8 का हो जाएगा OCT ऑक्ट, कार्बन 9 का हो जाएगा नॉन, कार्बन 9 के होगा नॉन, NON नॉन, 10 के कार्बन 10 का हो जाएगा डेक, कार्बन 10 के होगा डेक। अब यहाँ तक तो याद हो गया। ये 1 के कार्बन 1 के मेथ, कार्बन 2 आप सिर्फ इस तरह से मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इतना याद रखें। अब देखिए 10 तक तो याद हो गया। अब हमको 11 से याद करना है, तो 11 से कैसे करेंगे। डेक यानी डेक लगता है किस में, 10 में, 10 में यहाँ पे ध्यान दीजिए, 10 में लगता है डेक, जो डेक है जो कितना में लगता है 10 में। तो अनडेक, अनडेक यानी कि 11, यानी डेक सब में लगेगा, तो अनडेक यानी 11 का हो जाएगा अनडेक, 11, 2 के हो जाएगा 12 का हो जाएगा डू डेक, 13 का हो जाएगा टेट्रा डेक, 14 का हो जाएगा टेट्रा डेक, 5वां का हो जाएगा पेंटा डेक, डेक सब में लगेगा। अब देखिए 15 का हो जाएगा पेंटा डेक, 16 का हो जाएगा हेप्टा डेक, 17 हो जाएगा हेप्टा यानी हेप्टा को यहाँ पे हमने देखे थे, हेप्टा 7 को क्या बोले थे, हेप्टा को 7 के वो हेप्टा के 7 का स्पेलिंग कितना, कार्बन 7 का हेप्ट, 10 के यानी डेक यानी हेप्टा डेक, तो हो जाएगा कितना 17 हो जाएगा। उसी प्रकार कार्बन 18 है, तो 8 का स्पेलिंग क्या होता है ऑक्ट, OCT ऑक्ट, और 10 के डेक तो ऑक्टा डेक कितना हो गया 18। उसी प्रकार 19 के देखिए, 19 में देखिएगा 9 कार्बन 9 के स्पेलिंग क्या होता है NON नॉन, कितना है 19 है, तो डेक अंतिम में 10 रहने, 10 के लिए डेक यानी कि नोना डेक। अगला नंबर है 20 के, तो 20 के यहाँ पे 20 10 के बाद सब चेंज होएगा, यानी कि आप 20 के, तो 20 के हम लोग बोलेंगे इकॉस, 20 के बोलेंगे इकॉस, बोलिए इकॉस, 20 को क्या बोलेंगे इकॉस, तो इकॉस। अब देखिए अब बोलना हमको कार्बन 21 के, तो जैसे हम पे बोले थे 11 के अनडेक, इसी प्रकार 21 के भी बोलेंगे अनइकॉस, यानी कि आप 20 वाला लेके चल रहे हैं, सब में इकॉस आएगा, सब में इकॉस आएगा, वही रहेगा अनइकॉस यानी 20, डू इकॉस यानी 22, डू डिकॉस यानी 22। अब 23 को तो ट्राई इकॉस, ट्राई 3 के कितना होता है, 3 के होता है ट्राई, और इकॉस यानी 20 के लिए, तो 20 के लिए EICOS इकॉस हो जाएगा। अगर आपको भी ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को लाइक